Hello students and welcome back, and today we will continue our chapter admission of a partner। और आज हम करेंगे इसका थर्ड सेक्शन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो चलिए समझते हैं रीवैल्यूएशन की सभी कॉन्सेप्ट्स को विद सम एग्जांपल्स। सो लेट्स बिगिन विद मी। सो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है रीवैल्यूएशन अकाउंट। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, इट मींस या तो कोई पार्टनर एडमिट होता है या कोई पार्टनर रिटायर होता है या फिर होती है किसी पार्टनर की डेथ, तो उस केस में पार्टनरशिप की कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ चेंजेस आते हैं, जिसमें से एक चेंज ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, PSR यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकंड, प्रीमियम फॉर गुडविल। नाउ वी हैव थर्ड, रीवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। So today we have this topic, revaluation of assets and liabilities। So students, होता क्या है कि जब भी कोई पार्टनर फर्म में एडमिट होता है, उस केस में फर्म की जितनी भी एग्जिस्टिंग एसेट्स और लायबिलिटीज हैं जो कि एग्जिस्ट करती है हमारी बैलेंस शीट में, सो दीज आर एसेट्स एंड दीज आर लायबिलिटीज। तो सभी पार्टनर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि कुछ एसेट्स और कुछ लायबिलिटीज को एक जस्टिफाइड तरीके से रीवैल्यूएट किया जाए, राइट। इस रीवैल्यूएशन की प्रोसेस में या तो कुछ एसेट्स की वैल्यूज इंक्रीज होंगी या फिर कुछ एसेट्स की वैल्यू होंगी डिक्रीज। सिमिलरली कुछ लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो सकती है और कुछ लायबिलिटीज की वैल्यू होती है डिक्रीज। गॉट इट? सो स्टूडेंट्स, जब भी इन एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को रीवैल्यूएट करते हैं तो उसके लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं एक अकाउंट जिसको हम लोग बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। और रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर कौन सा होगा? इट विल बी अ नॉमिनल अकाउंट। क्लियर है? और नॉमिनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर इनकम यानी कि प्रॉफिट्स क्रेडिट होते हैं और लॉसेस होते हैं डेबिट, तो जब भी हम एसेट्स को रीवैल्यूएट करेंगे तो या तो एसेट्स की वैल्यू होगी इंक्रीज या फिर एसेट्स की वैल्यू होगी डिक्रीज। गॉट इट? तो उस केस में अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इट मींस रीवैल्यूएशन की प्रोसेस में हमें होगा गेन यानी कि फायदा होगा, और एसेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है तो रीवैल्यूएशन की प्रोसेस में हमें होगा लॉस। इज दैट क्लियर? सिमिलरली लायबिलिटीज भी या तो इंक्रीज होंगी या फिर लायबिलिटीज होंगी डिक्रीज। तो अगर लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हमें होता है लॉस, और अगर लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होती है तो हमें होता है गेन यानी कि फायदा। इज दैट क्लियर? तो इसी लॉजिक्स पर हम लोग पास करते हैं अपनी जर्नल एंट्री रीवैल्यूएशन के लिए। गॉट इट? सो फ्रेंड्स, फर्स्ट कंडीशन है एसेट्स इंक्रीजेस। अगर एसेट्स की वैल्यू रीवैल्यूएशन की वजह से इंक्रीज होती है तो उस केस में हमें रीवैल्यूएशन में होगा फायदा, क्योंकि जब भी हमारी एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है, अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही तो ऑफ कोर्स आपको फायदा होगा। तो उस केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट होगा क्रेडिट, तो एसेट्स क्या होंगी? डेबिट। सो एंट्री विल बी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। इज दैट क्लियर? नरेशंस बीइंग एसेट रीवैल्यूड, राइट। तो हर कंडीशन में आपकी नरेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, बीइंग एसेट्स रीवैल्यूड। सेकेंड, इफ एसेट्स डिक्रीज, और अगर आपकी एसेट होती है डिक्रीज, इट मींस आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू हो रही है कम, तो उस केस में आपको होगा लॉस। और लॉस किस में हो रहा है? रीवैल्यूएशन की प्रोसेस में। तो इस कंडीशन में
रीवैल्यूएशन अकाउंट होगा डेबिट और एसेट्स हो जाएगी क्रेडिट, राइट। नाउ वी हैव थर्ड। तो बच्चों ये तो था एसेट्स के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, राइट। नाउ लायबिलिटीज, इफ लायबिलिटी इंक्रीजेस, तो अगर फर्म की लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उस केस में फर्म को होगा लॉस, और अगर फर्म को लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट। और लायबिलिटी अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। सिमिलरली इफ लायबिलिटी डिक्रीजेस, और अगर फर्म की लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो इट मींस फर्म को होगा गेन, यानी कि फर्म को फायदा होगा, और लायबिलिटी होगी डेबिट। सो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपको रीवैल्यूएशन के लिए जर्नल एंट्रीज पास करनी होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह देखना है कि लायबिलिटी या एसेट्स की वैल्यू में कितना अमाउंट का डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है, यानी कि एसेट्स और लायबिलिटीज कितनी वैल्यू से रीवैल्यूड हो रही है। सेकंड, अगर रीवैल्यूएशन की प्रोसेस में गेन है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, और अगर रीवैल्यूएशन की प्रोसेस में फर्म को लॉस होता है तो उस कंडीशन में रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा और रिस्पेक्टिव एसेट्स से लायबिलिटीज क्रेडिट होंगी। गॉट इट? सो स्टूडेंट्स, ये तो थी जर्नल एंट्रीज। नाउ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में यू आर टू प्रिपेयर लेजर ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो जब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट का लेजर बनाएंगे, लॉजिक विल बी सेम कि लेजर में जब भी, क्योंकि रीवैल्यूएशन एक नॉमिनल अकाउंट है, तो रीवैल्यूएशन के प्रोसेस में जब भी लॉस होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, और रीवैल्यूएशन की प्रोसेस में जब भी गेन होगा तो रीवैल्यूएशन के अकाउंट को हम लोग करेंगे क्रेडिट। गॉट इट? सो स्टूडेंट्स, अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उस कंडीशन में फर्म को होगा फायदा, राइट। तो अगर फर्म को गेन होगा तो एसेट्स अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा, राइट। सिमिलरली अगर एसेट्स की वैल्यू हो रही है डिक्रीज, तो फर्म को होगा लॉस, और लॉसेस हमेशा कहां पर आते हैं, डेबिट साइड में। सिमिलरली अगर लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो अगर किसी भी पर्सन की लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है, यानी कि उसको ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में उसको लॉस होगा। तो लॉस होगा तो लायबिलिटी अकाउंट क्या होगा, डेबिट। यानी कि जब लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो लायबिलिटी डेबिट होगी। सिमिलरली अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो फर्म को होगा गेन, अगर गेन होगा तो लायबिलिटी अकाउंट होगा क्रेडिट। इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट स्टूडेंट, जब भी रीवैल्यूएशन की प्रोसेस होती है तो रीवैल्यूएशन की प्रोसेस में कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। अगर रीवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस आपको दिए हुए हैं तो कैश, क्योंकि रीवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस को पे करने के लिए फर्म को लॉस होगा, तो उस कंडीशन में कैश अकाउंट होगा डेबिट। गॉट इट? सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग प्रिपेयर करते हैं एक रीवैल्यूएशन अकाउंट। गॉट इट? तो रीवैल्यूएशन की प्रोसेस में या तो फर्म को लॉस होता है या फिर फर्म को गेन होता है। तो अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो बैलेंस आएगा डेबिट साइड में। इट मींस फर्म को हो रहा है गेन, और अल्टीमेटली ये गेन किसको ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को। तो यहां पर आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और सपोज कीजिए आपके पास दो पार्टनर है एक्स एंड वाई, तो जो भी पार्टनर का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें यह प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा, राइट।
सिमिलरली अगर डेबिट साइड ज्यादा है यानी कि लॉसेस ज्यादा है और गेन्स कम है, तो उस कंडीशन में फर्म को लॉस होगा, तो बैलेंस आएगा आपका क्रेडिट साइड। अगेन वो लॉस भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, राइट, और वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा कौन से रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग प्रिपेयर करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। सो स्टूडेंट्स, if you have any kind of query or you need any kind of explanation for any topics, then you can write it on your comment section. If you have learned something from these videos, then you can like and subscribe the channel and stay tuned.